सैली सकल जय लगी जगे माही, लगो विशाल नहीं वरनि सिराई। बन सागर सब नदी तलावाई, गिरी सब कहु नेवति पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। कामी रूप सुंदरी तनि धारी, सहित समाज सहित बरी नारी। गए सकल तोई नाचल गे गावे, मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी इसमें सहित मंगल गीत गाते हैं। गिरि बहु गिरे समराए, जथा जोगु तै सब छाए। पूरी सोवा विलोकिक सुहाई, लागई लगो विरंचई निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लागे विधि की निपुणता, अविलोकिक पुरुषो सही। बन बाग कूप तड़ाग सजीता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, के तू ग्रह ग्रह सोही। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखई मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा तै अवतरी सो, पूरी वरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नीति नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पूरे घर भरोसो दिखाई। करी बनाव सजी वाहनी, नहाना चले नैन सादरे अगवाना। बारात को नगर के निकट आ गई। सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाओ
श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सैन निहारी, हरि हरि देखी अति वै सुकारी। शिव समाज जब देखने लागे, भीड़ रही चले वाणी सभी भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। धरी धीर जो तैर रहे सियाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं वचन वैगन पित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कई का कही जाए न बाता, जन करिदार के दो बरियाता। बरू बोरा बस शिवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख भी उसके गहने हैं। तन छार बयाल कपाल भूषण, लगन जटे व्यंकार। संग बोत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विवाहु, घर घर बात असी नर कहन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझई महेशी समाज सब जननी, जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुनाए। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगीवान बारात आए, दिए सबई जनवासी सुआए। नैना शुभ आरती समारी, सग सुमंगल गावे नारी। आगमन लोग बारात को लिवा लाए।
उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिया। मीना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचनी धारे सोवर पानी परिछन चले हरे हरे सानी। विकट वेश रौद्र जब देखा अब ले वैभव विवेशा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागई भवन पेटी अति त्रासा गए महेशो जहाँ जनिवासा। मैना हृदय बहुत कुवारी लीने बोली ग्रीस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जन्मवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी श्याम सरोज नैनी भरे बारी। ये विधि तुम्हें रूप असरीना ते जड़े बरो कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूरख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीने बरू बोरा विधि तुम्हें सुंदरता दे। जो पलु सूरत रूही सोवर बस बरूरी लागई। तुम्हें सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महू परो। धरु जाऊं अप जसु हो जग जीवत विवाहु ने हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वरबावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अविला सकल दोषित देख गिरिनार। करी विलाप रोदती वदती सुदासने समार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुख देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती और रोती और कहती थी, नारद कर में का बिगारा बहुनु मोर जिने बसती उजारा। हसी उपदेशो में जिने दीना बोरे
बसता हुआ घर उजाड़ दिया और उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह ने माया उदासी धनु धाम जाया परि घर गाल के लाज नरीरा बांझ की जान फिर सब के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलोकी भवानी बोली जुत विवेक निर्दोबान। अस विचार ही सोच ही मति माता सो नटरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहु तो कते दोष लागई काहू। तुम्हें सन मिटई की विधि के अंका मातो व्यस जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अरंग तुम में मिट सकते हैं। वृद्धा कलंका का मतलब जनी लेहु मातु कल करुणा परे हरो अवसर नहीं। सीखूं सूखूं जो लिखा लीलारे हमरे जावे जय पाऊं कहीं। सुनी उमा वचन विनीति कोमल सकल अभिलाषो बहु बाती विधि लगाई दोसन बारी विमोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरो ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तो इन गिरी गवने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तवे नारद सभे समझावा पूर्व कथा फिर संग सुनावा। मैना सत्य सुने हो ममे बानी जगे
जगदम्बातौ सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि सती अविनाशिनी सदा शंभो हरितंग निवासिनी। जग संभव पालन कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी वीरतम दक्ष गिर जाई नाम सती सुंदर तनु पाही। तेहु सती शंकर ही लिवाए कथा फिर सिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बारी आवत शिव संगा देखहु रघुकुल कमल पतंगा। जयो मोह शिव कान कीना ब्रह्म बस वेशो सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सीवे सुसती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर वीर जाए बहोरी पितु के जग जोगानन जरी। अब जन्म ही तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तपु किया। असी जानी संशय तजु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर समझ छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन बहु व्यापो सकल पूरे घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही वंतु अंधे, तब मैं नाही वंतु अंधे।
तब नैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनी पूरी मंगली गाना सजे सवेरी हाट के घटनाना भाती अनेक देवी नारा शोक शास्त्र जस कछु व्यहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार्मी रसोई बनी। जो देवी नारी की जाई बखानी वे सही भवन जय मातु भवानी। सादरी बोले सकल बराती विष्णु विरंजय देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो माँ की जीवनार्थ यानी कि भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाती बेटी नारा लागे परोसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर देवती ना जानी लगी देने गारी मेरे दोबानी। भोजन करने वालों की बहुत बड़ी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देई सुंदरी व्यंग वचन सुनावई। भोजनु करई सूर्य अति विलंब विनोदु सुनि सचुपावई। जेवत जो बड़ियो आनंदु सो मुख कोटौ ने परई कहो। अचवाई दीने पानी गविने बास जय जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंती कहू लगन सुनाई आई। समय विलो कई विवाह करे पटे देवी बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर साधन लीने सवई यथोचित आसन दीने। वे
देवताओं को आदर सहित बुला लिया। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी विरंचई बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुणाहि, हृदय सुमेरे निज पिर घोर गुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करे सिंगारो सकीले आई। देखते रूपो सकल सुर मोहे, बरने छवि असे जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी बहु भामा, सुर ने मन कीन पिरनामा। सुंदरिता मर जादि भवानी, जाई न कोट बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती।